आपने कभी गहराई से सोचा है कि जीवन में आने वाले हर निमंत्रण, हर बुलावे को स्वीकार कर लेना वास्तव में कितना खतरनाक हो सकता है। कई बार जो हमें सम्मान, अवसर या आनंद का मार्ग लगता है, वही हमारे पतन का कारण बन जाता है। आचार्य चाणक्य ने जीवन को केवल कर्मों की यात्रा नहीं बल्कि सतर्कता का युद्ध माना था। उनका मत था कि मनुष्य की सबसे बड़ी हार बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि अपने भीतर छिपे लालच, अहंकार और मोह से ही होती है। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान रखने का नाम नहीं है, बल्कि खतरों को समय रहते पहचान कर उससे दूरी बना लेना ही सच्ची बुद्धि है। जीवन में कुछ स्थान, कुछ परिस्थितियां, कुछ संबंध ऐसे होते हैं जहां जाना अपने पैरों से संकट को बुलाना जैसा होता है। ये स्थान बाहर से जितने आकर्षक लगते हैं, भीतर से उतने ही विनाशकारी होते हैं, बहुत विनाशकारी होते हैं। सबसे पहला खतरा है ऐसे व्यक्ति के घर जिसके मन में आपके लिए ईर्ष्या या दोष हो। वहां बुलावा कितना मीठा ही क्यों ना हो, उसका उद्देश्य कभी शुभ नहीं होता। ऐसे लोग या तो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए बुलाते हैं या आपकी कमजोरियों को पहचानने के लिए। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, शत्रु की मुस्कान सबसे बड़ा धोखा होती है। जो व्यक्ति अपने विरोधी के घर जाकर निश्चिंत हो जाता है, वह पहले ही हार स्वीकार कर चुका होता है। दूसरा घातक स्थान जुए और शराब का अड्डा। ये स्थान केवल धन नहीं, विवेक और चित्त भी छीन लेते हैं। शुरुआत में यह मनोरंजन और रोमांच का आभास देते हैं, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य को ऐसा जकड़ लेते हैं कि बाहर निकलना असंभव हो जाता है। चाणक्य के अनुसार जहां विवेक समाप्त होता है, वहीं से विनाश शुरू हो जाता है। तीसरा स्थान वह है जहां आपका बार बार अपमान होता है। यह कोई एक कमरा या भवन नहीं, बल्कि वह सामाजिक वातावरण है जहां आपको नीचा दिखाया जाता है। अपमान को सहना धैर्य नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान की हत्या है। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, उससे दुनिया भी सम्मान छीन लेती है। चौथा खतरा दो शक्तिशाली लोगों या समूहों के झगड़े में दखल देना। ऐसे संघर्षों में तीसरा व्यक्ति हमेशा बलि का बकरा ही बनता है। चाणक्य कहते हैं, शक्तिशाली हाथियों की लड़ाई में घास ही कुचल जाती है। बुद्धिमान वही है जो तटस्थ रहकर स्वयं की रक्षा करे। ऐसे लोगों के बीच में कभी ना पड़े जो पहले से ही धनाशय हो और शक्तिशाली हो। पांचवा स्थान वह है जहां आपकी सहायता और दयालुता की कोई कदर नहीं होती है। बार बार उपेक्षा सहना और फिर भी देते रहना दया नहीं बल्कि आत्मशोषण है, आत्मसम्मान को समर्पित कर देना जैसा है। चाणक्य मानते हैं, जो आपकी अच्छाई की कदर नहीं करता, वह उसे आपकी कमजोरी समझता है। वह हमेशा उसे आपकी कमजोरी समझता है और आपको बहुत ही हल्के में लेता है। आप कितने भी दयालु हो और उसके प्रति दयालुता दिखाते हो, आत्मसम्मान रखते हो। तो छठा स्थान वह स्थिति है जहां आपको झूठ का हिस्सा बनना पड़े। झूठ केवल एक कथन नहीं बल्कि चरित्र की नींव को हिला देने वाला विष है। एक बार झूठ दूसरे झूठ को जन्म देता है और अंततः मनुष्य अपनी विश्वसनीयता खो बैठता है। चाणक्य के अनुसार सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वह सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है, जीवन में बहुत आनंद देने वाला है और आपको बहुत बड़ा सहारा देने वाला है, आत्मविश्वास को अटल करने वाला है और आपको एक ऐसा आलम्बन देता है जो आपको मन को, आपकी दृढ़ता को मजबूती प्रदान करता है। सातवां और सबसे संवेदनशील स्थान है पराय स्त्री या पराय पुरुष के साथ एकांत। यह केवल सामाजिक नियम का उल्लंघन नहीं बल्कि चरित्र की परीक्षा है। एक गलत क्षण दूसरे जीवन की प्रतिष्ठा को नष्ट कर सकता है। चाणक्य ने चरित्र को मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी माना है। यह विश्व की सबसे बड़ी पूंजी है। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी इंसान का चरित्र उसकी वह पूंजी है जिसके आगे सब कुछ नतमस्तक हो जाता है। यदि व्यक्ति ने अपने चरित्र को चरित्रवान रखा है, अडिग रखा है, उसके आगे कितना भी धनवान, कितना भी पराक्रमी व्यक्ति हो,
वही भी नतमस्तक हो जाता है। चरित्र एक बार खो जाने पर इसे वापस पाना असंभव है, बहुत ही असंभव है। इसलिए अपने चरित्र का बहुत ध्यान रखें जीवन में। विचारक कहते हैं अपने चरित्र का जीवन में बहुत ध्यान रखें और हर पग संभल संभल कर चले और बोले और बैठने में इसका इस्तेमाल करें। ये साथ नियम नहीं है, बल्कि जीवन को सुरक्षित, संतुलित और सम्मानजनक बनाने का एक बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा सहारा है, बहुत बड़ा आपका आलम्बन है। धन, पद, प्रसिद्धि क्षणिक है, लेकिन सम्मान, आत्म शांति और नैतिकता स्थायी है। जो व्यक्ति इन 7 खतरों, स्थानों और परिस्थितियों से दूर रहना सीख लेता है, वह वास्तव में जीवन की बाजी जीत लेता है।